नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। मैं सपना अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। यहाँ सुबह का समय है, मैं स्कूल आ गई थी। उसके बाद फिर मैं छुट्टी होने के बाद घर गई 3 बजे के आसपास। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है और बारिश भी हल्की फुल्की हो रही है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि समझ लीजिए बहुत ही असहनीय है। खाली होने के बाद अर्नव को खाना वाना खिलाने के बाद मैं सीधे अपने रूम में आ गई थी। उसके बाद फिर अब मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि अब अगर मैं सारे कामों में लग जाऊँगी तो फिर मैं अपनी स्टडी नहीं कर पाऊँगी। तो इस वजह से स्कूल से आने के बाद मैं अर्नव का जो काम होता है उनके पापा करते हैं, और या तो फिर नीचे वो रहता है तो फिर कोई भी हेल्प कर देता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी अपने रूम में स्टडी करने के लिए। फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट हैं कि आप टाइम कैसे मैनेज करती हो। जॉब है, बच्चा है, फैमिली है, साथ ही साथ आपकी तैयारी है, स्टडी है, बाकी यूट्यूब भी है। तो मैं ये सारी चीज़ें एक साथ कैसे मैनेज करती हूँ, इन सारे कमेंट्स का मैं आज जवाब देने वाली हूँ। लेकिन उसके पहले आपको मेरे चैनल को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और सब्सक्राइब करना होगा। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। मैं ज़रूर आप लोगों से ये बात अपने मन की बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं अपना टाइम टेबल आप लोगों के से शेयर करूं। और हो सकता है कि बहुतों को भरोसा ना हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब रस्सी जब पत्थर पे बार बार जब घिसती है तो उस पत्थर पे अपना निशान छोड़ जाती है। तो इसी तरह से जीवन भी है। जीवन में आप जिस तरीके से आप अपना जीवन ढालोगे वो जीवन वैसे की वैसा ही हो जाएगा। मैंने बहुत पहले कई सारे ब्लॉग में अपने बताया हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो टाइम है हमारे पास वो सब मतलब सोने का, शाम का समय, रात का समय हो सकता है। वो आपका अपना टाइम होता है, उसमें आप कुछ भी कर सकते हो। तो यही कुछ चीज़ें मैंने भी की और जिसकी वजह से मुझे सारी चीज़ें मैनेज करने में बहुत दिक्कत नहीं हुई। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरे मन में बस जो आ रहा है मैं लिख रही हूँ ऐसे ही। और आज मैंने ये टारगेट बनाया था कि मुझे बस लिखना है तो लिखना है, लिखना ही है, क्योंकि इधर बहुत दिनों से मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी। वही बात है, टाइम मैनेजमेंट वाली बात आ गई फिर से। तो यही मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि जैसे कि हमारा टाइम रात का है, हम थके रहते हैं। सही बात है, ह्यूमन बॉडी है यार। मैं भी आप ही लोगों जैसी आम हूँ, आम लड़की हूँ, समझ लीजिए। मेरे साथ भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। कभी कभी तबीयत खुद की ख़राब है, कभी बच्चे की तबीयत ख़राब है, तो कोई फैमिली में आ गया, कोई गेस्ट आ गया, तो ये सब नॉर्मल है। ये जैसे आप लोग को डिस्टर्बेंस होता है वैसे ही मुझे भी होता है। मुझे भी खुद को समझ लीजिए कि हर जगह लाना पड़ता है। घर की बड़ी बहू होने के नाते मेरे पे भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। और मैं वैसे अपना जो काम रहता है मैं करती ही करती हूँ। और जहाँ तक सपोर्ट की बात है, मेरे हस्बैंड शुरू से मेरे को सपोर्ट करते रहे। इस वजह से, उनके सपोर्ट की वजह से समझ लीजिए कि मुझे हमेशा ये कभी लगा ही नहीं कि मैं समस्या में हूँ या बाकी सारी चीज़ें। हाँ, पहले की बात मैं छोड़ दे रही हूँ, मैं अब की बात कर रही हूँ। जब से मैंने जॉब करना शुरू किया है और जब से मैं तैयारी में फिर से वापस आई हूँ कि नहीं, मुझे कुछ करना है, तो इसी तरह से मैं करती हूँ। मेरी नींद खुलती है सुबह के 3:30 बजे के आसपास, 3:45 3:30 बजे के आसपास। ये मेरा डेली का है, मेरा अलार्म उसी समय बजता है, और मेरा भी, मेरे हस्बैंड का भी, और हम दोनों लोग उठ जाते हैं। उसके बाद मेरे हस्बैंड कभी अपना खुद का काम करते हैं, जैसे कपड़े वगैरह उनके खुद के हुए प्रेस करने वाले, अर्नव के कपड़े हुए प्रेस करने वाले, तो वो कर लेते हैं। और उसके अलावा भी अगर वो देखते हैं कि ऊपर, जैसे कि हम नए घर में हम लोग रहते हैं, तो हम लोगों को अगर चाहिए कि भाई साफ़ सुथरा रखना है, तो कभी वो झाड़ू लगा देते हैं, कभी मैं लगा देती हूँ। इस तरीके से हम लोग मिल बांट के काम करते हैं। और सुबह मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ी पढ़ाई कर लूँ, लेकिन कभी कभी होता है, ज़्यादातर ये होता है, 95% ये होता है कि मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। सुबह मैं सो कर के उठने के बाद मैं स्टडी नहीं कर पाती हूँ। और मैं उसके बाद जो साफ़ सफाई का काम है, बाकी खाना वगैरह बनाना, लंच तैयार करना, टिफ़िन लगाना, खुद नहाना धुलना,
तैयार होना, उसके बाद अरनों के लिए अलग से लंच बनाती हूँ और उसका एक लंच मैं अलग से लेके भी जाती हूँ, क्योंकि उनकी बस जो है हमारे स्कूल पे ही छोड़ती है, तो इस वजह से वो घर पे आता नहीं है, तो वो पूरे दिन हमारे साथ फिर रहता है, तो इस वजह से उन्हें खाना वहीं देना पड़ता है। वो खुद खा लेते हैं खाना स्कूल में ही। और उसके बाद इस तरीके से होता है, और वहीं बैठे बैठे और बच्चों के साथ वो कभी कभी अपने होमवर्क भी पूरा कर लेता है। और ज़्यादा दिन की बात नहीं है, बच्चा हमेशा छोटा नहीं रहेगा, तो अगर वो घर आने लगेगा तो थोड़ा सा मेरा वर्क जो है, वर्कलोड थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसके बाद फिर 2:30 के आसपास छुट्टी होती है, 2:30 ही छुट्टी होती है, आसपास नहीं, पूरा पक्के 2:30 छुट्टी होती है। उसके बाद फिर मैं घर आती हूँ अर्नव को लेकर के। उसके बाद फिर जो काम रहता है, 1 से 1.5 घंटे मुझे लगते हैं टिफ़िन वगैरह सही करने में, किचन सही करने में। कभी कभी अर्नव के लिए मैं अलग से कुछ बनाती हूँ, तो इस वजह से 1 से 1.5 घंटे लगते हैं। उसके बाद फिर मैं 5:30 तक मैं रेस्ट करती हूँ। 5:30 से लेके मैं 7 बजे तक मैं स्टडी करती हूँ, मतलब 1.5 घंटे मैं स्टडी करती हूँ। उसके बाद मैं खाना बनाती हूँ। 7 से लेके 8:30 पौने 9 बजे तक मेरा खाना पीना, किचन साफ़ करना, बाकी सारी चीज़ें होती हैं। मैं बाकी दिन का बात नहीं कर रही हूँ, जैसे कोई गेस्ट आ गया, बाकी सारी चीज़ें हो गई, तो मैं उस दिन की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ज़्यादातर जो मेरा डेली रूटीन है मैं उसकी बात कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं 9:30 बजे के आसपास मैं खाली होकर के अपने रूम में आती हूँ, तो 9:30 से लेकर के मैं 11:30 बजे तक स्टडी करती हूँ। उसके बाद फिर मैं सोती हूँ। तो आप लोग ये सोचोगे कि इतना कम आप सोती हो, तो मैं आप लोगों से वही बात मैंने पहले बोला था ना कि देखिए, वो हमारे ऊपर डिपेंड है, हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम अपना जीवन कैसा बनाना चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं। देखिए, ये हर दिन हमेशा समस्या नहीं रहेगी। जिस दिन मैं सफल हूँ, जिस दिन मैंने जो मुकाम अपना बनाया हुआ है, अगर मैं वो हासिल कर ले रही हूँ, मैं जानती हूँ क्या उसके बाद सोने को मिलेगा, उसके बाद और सोने को नहीं मिलेगा, उसके बाद बिजी शेड्यूल रहेगा, बाकी सारी चीज़ें रहेंगी। तो ये कभी ध्यान ही नहीं रहा कि मैं कम सो रही हूँ या ज़्यादा सो रही हूँ। बस ये था कि अगर ये मेरा काम है तो उसे मुझे करना ही करना है। ये शुरू से मेरा रहा है। जैसे कि कभी कभी वीडियो एडिटिंग की बात होती है, तो कभी कभी ज़्यादातर वीडियो एडिटिंग मैं रात में करती हूँ। जैसे कि मैं 11:30 बजे सो रही हूँ, तो 11:30 से लेके 12 बजे के आसपास। और एडिटिंग में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मेरी आदत सी बन गई है। मैं करीब 1.5-2 साल से मैं यूट्यूब पर हूँ, तो इस वजह से मुझे दिक्कतें कभी आई नहीं। जब मेरा पुराना चैनल जब था, तो मेरी आदत सी पड़ गई, तो एडिटिंग में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और उसके बाद फिर मैं जब सो जाती हूँ, कभी कभार हो गया कि आप नहीं पढ़ पाते हो, ऐसा नहीं है कि आप डेली के डेली पढ़ ही लेते हो। हाँ, संडे को मैं कोशिश करती हूँ कि 7 से 8 घंटे स्टडी के लिए ज़रूर निकालूँ। काम अपनी जगह है, लेकिन पढ़ाई अपनी जगह है। उस दिन मेरे हस्बैंड भी काफ़ी हेल्प करते हैं और सोचते हैं कि 1 घंटा केवल खाना पीना बनाने में लगे, 1 घंटा केवल बस शाम को लगे, 2 से 3 घंटे मैं केवल खाना पीना बनाने में, बाकी साफ़ सफाई के लिए रखती हूँ। और उसके बाद मेरे पास जितना टाइम होता है मैं स्टडी में लगाती हूँ। छुट्टी का दिन मैं काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ करती हूँ। इसके लिए थोड़ा सा एफ़र्ट आपको खुद भी लगाना पड़ेगा। अगर जीवन में बड़ा कुछ सक्सेस हासिल करना है, तो भाई इतना आपको करना ही पड़ेगा। और रही बात शरीर की, तो देखिए, एक बात वही है ना कि जैसे जैसे हम अपने को ढालते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी बॉडी उस तरीके से ढल जाती है। कभी किसी का पेट 4 रोटी खाने से भी नहीं भरता है, कभी किसी की ऐसी आदत पड़ जाती है डाइटिंग की वजह से कि वो 1 रोटी खाकर भी उसका पेट भर जाता है। तो बस यही फंडा हमारे जीवन में भी लागू होता है। यहाँ रात का समय है, मैं सारा काम करके आ गई थी अपने रूम में। उसके बाद मैं स्टडी करने लगी थी। और एक बात की 100 बात कहने का मतलब ये कि अगर दिल में जज्बा है, जो मैं हर ब्लॉग में बोलती हूँ, अगर दिल में जज्बा है तो आप कुछ भी कर गुजरने को तैयार अगर हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हमेशा पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए, और ये सोचिए कि ये टाइम कुछ दिन का है, ये संघर्ष कुछ दिन का है, उसके बाद सब अच्छा है। ये अगर ये सोच के चलोगे ना, उस दिन को याद करोगे,
करो पहले से ही कि जिस दिन अगर आप बहुत ज़्यादा जो मुकाम आप हासिल करना चाहते हो उस दिन आप बहुत खुश होंगे। उस फीलिंग को याद करते हुए हमेशा मोटिवेट रह के हमेशा सकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचिए। और फ्रेंड्स, आप लोगों का साथ आज का मेरा इतना ही था। बस इसी मोटिवेशन के साथ मैं अपने इस छोटे से ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और फ्रेंड्स, लगे रहिए, डटे रहिए, जब तक तोड़ ना डालिए, जब तक फोड़ ना डालिए। जो मैं हमेशा बोलती आती हूँ, जितना आप करोगे समझ लीजिए उससे कई गुना ये संसार देने को आपको राज़ी है। ओके, बाय बाय।